नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 27 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के हम एक्सपेक्टेड जीके के प्रश्न देख रहे हैं और इसके जस्ट थोड़ी देर बाद में आपको रियल जो एनालिसिस के वीडियो मिलने वाला है, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा। ये जो है एक्सपेक्टेड प्रश्न होने वाला है, इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको डेली जितने भी शिफ्ट होगा उन सभी का जीएस रीजनिंग सारा जो एनालिसिस के वीडियो मिलता रहेगा, तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। बात करें नानकाना साहिब पाकिस्तान, तलवंडी में गुरु नानक देव के जन्म हुआ था। बात करें इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था और ये सिख धर्म के संस्थापक व प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू जी ने यह पुस्तक 1942-46 के दौरान अहमदनगर जेल में लिखे थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? युद्ध और शांति आता है, जो संघ सूची के अंतर्गत आ जाएगा। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य समवर्ती सूची के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। भारत की कुल तटीय सीमा यानी द्वीप सहित कितना है? 7516 किलोमीटर का है। केवल मुख्य भूमि की तट रेखा लगभग 6100 किलोमीटर लंबा है। इपोन शब्द किस खेल से संबंधित है? यह जूडो से संबंधित है। जूडो में इपोन सर्वोच्च स्कोर होता है जो प्रतिद्वंदी को नियंत्रित तरीके से पीठ के बल पटकने पर मिलता है। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन अग्नाशय यानी पेनक्रियास द्वारा स्रावित होता है और इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है। लाल सलाम उपन्यास के लेखिका कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी लाल सलाम उपन्यास की लेखिका हैं। यह पुस्तक 2010 में दांतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर आधारित है। टेक्स्ट बुक के द्वारा आज रात 12 बजे से ग्रैंड पास सेल चलाया जाएगा, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का पास बहुत ही लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का सभी एग्जाम का 900+ एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट जो सारा मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। अकबर ने किस विजय की स्मृति बुलंद दरवाजा बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित और इसकी ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएलओ का 113वां सत्र 2025 में जिनेवा में ही आयोजित किया गया था। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1985 से 90 तक था। बात करें, यह योजना भोजन, काम और उत्पादकता पर केंद्रित था और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। नेफ्रॉन यानी वृकाणु किसका कर्तमक इकाई है? वृक यानी किडनी का एक कर्तमक इकाई है। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छानने का कार्य करते हैं। अजीलामू लोक नृत्य किस राज्य का है? अजीलामू की बात करिए अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा लोसर उत्सव के दौरान किया जाता है। एल्फिंस्टन कॉलेज कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है एल्फिंस्टन कॉलेज। इसकी स्थापना 1856 में हुआ था और इसे ग्रेड 1 विरासत संरचना का दर्जा प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक जैसी हस्तों ने यहाँ शिक्षा प्राप्त किए थे। नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में है? सभी को पता है, असम में हो जाएगा। इसकी खोज 1953 में हुआ था और यह भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक क्षेत्र में से एक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र में, असम में है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। यह न केवल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है बल्कि यह असमिया नव वैष्णव संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी है। जीपीएस स्पूफिंग का तकनीक क्या है? यह एक ऐसी तकनीक जिसमें नकली जीपीएस सिग्नल भेजकर किसी डिवाइस यानी ड्रोन या फ़ोन को भ्रमित किया जाता है। इसका उपयोग नेविगेशन और लोकेशन ट्रैकिंग को गलत दिशा में ले जाने के लिए किया जा सकता है। काकरा पर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। यह सूरत के पास स्थित है और यह 700 मेगावाट के स्वदेशी परमाणु रिएक्टर लगे हुए हैं। भारत की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल घरेलू कच्चा कोकिंग कुल उत्पादन कितना था? 66.821 मिलियन टन था। यह डेटा कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था ताकि कोकिंग कोल के आयात को कम किया जा सके।
सालाबाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1782 में। सालाबाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1782 में हुआ था। यह संधि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए हुआ था। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खान के पुत्र है। उन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। बात करें अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व उस समय 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में किए थे? गुजरात में किए थे। यह सत्याग्रह अकाल और फसल खराब होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारी करों की मांग के विरोध में शुरू किया गया था। मानव शरीर मूत्र कहाँ जमा होता है? मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है। यह स्वस्थ वयस्क का मूत्राशय लगभग 350 से 500 मिलीलीटर मूत्र जमा कर सकता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितना पदक जीता था? 12 पदक जीता था। इन 12 पदक में 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल था। न्यूटन के दूसरे नियम का सूत्र F बराबर ma क्या दर्शाता है? बल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को दर्शाता है, जहाँ F बल यानी फोर्स को, m द्रव्यमान को और a जो है त्वरण यानी एक्सेलरेशन को दर्शाता है। एशिया के किस देश में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार और उत्पादन है? चीन में है। उत्पादन में चीन शीर्ष पर है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के मामले भारत का लोहा विश्व भर में बेहतर माना जाता है। अशोक के 80 स्तंभ वाले सभा भवन के अवशेष कहाँ से मिले हैं? पाटलिपुत्र कुम्हरार से मिला है। यह मौर्य साम्राज्य के वास्तुकला और इंजीनियरिंग कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 1991 की नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल था। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर खोलना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? 1897 में बम्बई में किया गया था। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था और यह केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रेरित था। यू श्रीनिवास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मैंडोलिन से है। उन्हें भारतीय कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में मैंडोलिन को शामिल करने का श्रेय दिया जाता है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से कौन सी शामिल नहीं है? हिंदी शामिल नहीं है। भारत में आधिकारिक रूप से 6 शास्त्रीय भाषा हैं: तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया है। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? 647 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे और उनके शासनकाल में चीनी यात्री फेनसांग भारत आया था। 16 महाजनपद में वज्जी संघ का सबसे शक्तिशाली कुल कौन सा था? लिच्छवी सबसे शक्तिशाली कुल था। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली था और लिच्छवी गणराज्य को प्राचीन विश्व के सबसे पुराने गणराज्य में से गिना जाता है। तो आज के ये महत्वपूर्ण जो जितना भी एक्सपेक्टेड प्रश्न है सभी कंप्लीट हो गया और इसके जस्ट थोड़ी देर बाद हम आपको रियल प्रश्न कराने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल चैनल के साथ इग्नोर मत होइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो लगातार आपको टाइमिंग के साथ मिलेगा। और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको पीडीएफ मिल सके। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप टेलीग्राम पर फास्ट अपडेट मिलता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का ऑफर आज से शुरू होने वाला है। अगर आप लोगों ने पास परचेज करना चाहिए लोएस्ट प्राइस में तो कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे वो डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप टेक्स्ट बुक का पास सिंगल में आपको पास प्रो, पास पास लाइट यानी सभी का सब्सक्रिप्शन एक मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस पेपर, स्टडी नोट्स, जितना भी टेस्ट होता है वो सारा एक ही सिंगल पास मिल जाएगा। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधी यूपीएससी की तैयारी भी यानी कोई भी एग्जाम की तैयारी, इंडिया के जितना भी एग्जाम होता है वो सभी की तैयारी सिंगल पास से कर सकते हैं। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आज रात 12 बजे शुरू हो रहा है, तो जाके परचेज कर लीजिएगा। कल सुबह भी परचेज कर सकते हैं या आज रात परचेज कर लीजिएगा, कुछ आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, इसलिए जाके परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।